नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय संविधान। मैं अरविंद सागर, आप देख रहे हैं एएसए की सच्ची आवाज़। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि हम सभी के बच्चे विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनका जो ना वार्षिक परीक्षाएं भी आती हैं। तो शिक्षा निदेशालय ने जो आने वाली जो परीक्षाओं का एक शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। उसके बारे में हम बारी बारी से बताएंगे। तीसरी क्लास से और 11वीं क्लास तक का शेड्यूल किस तरीके से जारी किया है, पहले हम उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम क्लास बाई क्लास ये बताएंगे कि किस क्लास का किस तारीख को परीक्षा होगी। साथियों, राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त और एनडीएमसी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में तीसरी से 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया है। इसके तहत 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से चालू होंगी और तीसरी से 8वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि सुबह और शाम की पाली के स्कूलों की विद्यार्थियों की जो परीक्षा हैं वो एक समय ही रहेगा। इसमें तीसरी से 5वीं की परीक्षाएं दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक चलेंगी और छठी से 8वीं की परीक्षा है दोपहर 2:30 से 5 बजे तक चलेंगी। इसी को देखते हुए 9वीं और 11वीं की परीक्षा है दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगी। ये इनका शेड्यूल है। निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि यह वर्णनात्मक परीक्षा है जिसमें केस आधारित, स्थिति आधारित, लघु व दीर्घ उत्तरी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठी से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। वहीं स्कूलों को भी निर्देश जारी किया गया है कि एक कक्षा में 34 से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करनी होगी। परीक्षा के दौरान अगर किसी विद्यार्थी के पास कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, घड़ी या ऐसा कोई उपकरण व परीक्षा से संबंधित कोई अध्ययन सामग्री, कागजात, किताबें, नोट्स मिलते हैं तो यह माना जाएगा कि उसने परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है और उस विद्यार्थी की उस दिन की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। ये शिक्षा निदेशालय का निर्देश है। बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे नकल ना करें। जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, आपके शिक्षकों ने 1 साल जो मेहनत कराई है उस पर ध्यान दें और अभी से लग जाएं। और क्योंकि जो शेड्यूल आ गया है, हम आपको डेट बाई डेट बता रहे हैं, तो इसलिए बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी तैयारी में लगें। क्योंकि यदि आप अच्छा परीक्षा परिणाम दोगे तो उस स्कूल का भी नाम होगा, उस शिक्षक का भी नाम होगा, उस प्रिंसिपल का भी नाम होगा और आपके माता पिता का भी नाम होगा। तो साथियों, अब हम आपको बताते हैं परीक्षा का शेड्यूल तारीख बाई तारीख। कक्षा
3 की परीक्षा 1 मार्च से चालू होगी, जो पहला पेपर हिंदी का होगा, और दूसरा पेपर 6 मार्च को होगा, वो ईवीएस का होगा। 13 मार्च को वो गणित का पेपर होगा, और 18 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा, और 18 मार्च को तीसरी क्लास का लास्ट पेपर होगा। अब आ जाते हम चौथी क्लास पर। 1 मार्च को ईवीएस का होगा, 4 मार्च को गणित का पेपर होगा, 11 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा, और 15 मार्च को हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, ये तो चौथी कर 2 क्लास हमने क्लियर कर दी। अब आपका 5वीं क्लास का जो पहला पेपर है वो 4 मार्च को शुरू होगा, जो हिंदी का होगा, और 11 मार्च को ईवीएस का होगा, और 13 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा, 18 मार्च को गणित का पेपर होगा, लास्ट होगा। अब आ जाते हैं हम कक्षा 6। 1 मार्च को गणित का पेपर होगा, 6 मार्च को संस्कृत का पेपर होगा, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, 13 मार्च को हिंदी का पेपर होगा, 15 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा, 18 मार्च को लास्ट प्राकृतिक विज्ञान का पेपर होगा। छठी क्लास क्लियर हो गई हमारी। अब आ जाते हम 7वीं कक्षा। 7वीं का जो पहला पेपर होगा वो 4 मार्च को हिंदी का पेपर होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो 6 मार्च को सामाजिक विज्ञान का होगा। तीसरा जो पेपर होगा वो प्राकृतिक विज्ञान 11 मार्च को होगा, और संस्कृत का 13 मार्च को होगा। गणित का जो पेपर है वो 15 मार्च को होगा, और लास्ट अंग्रेजी का 18 मार्च को हो जाएगा पूरा। अब आते हैं हम 8वीं कक्षा। 1 मार्च को प्राकृतिक विज्ञान, और 4 मार्च को 8वीं का सामाजिक विज्ञान का होगा। 6 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा, 11 मार्च को गणित का पेपर होगा, 13 मार्च को हिंदी का पेपर होगा, 15 मार्च को लास्ट जो पेपर होगा वो संस्कृत का होगा 8वीं क्लास का। ये हमने 8वीं तक क्लियर कर दिया। अब आ जाते हम 9वीं क्लास पर। 15 फरवरी को 9वीं क्लास का गणित का पेपर होगा। 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। 26 फरवरी को प्राकृतिक विज्ञान का पेपर होगा। 1 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा। 4 मार्च को संस्कृत का पेपर होगा। 11 मार्च को हिंदी का पेपर होगा। लास्ट 9वीं का हमने क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं हम 11वीं कक्षा। 15 फरवरी को 11वीं का जो पेपर है वो अर्थशास्त्र का होगा। 17 फरवरी को अंग्रेजी कोर का पेपर होगा। 20 फरवरी को भौतिक राजनीतिक विज्ञान का पेपर होगा। 22 फरवरी को शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा। 26 फरवरी को अकाउंट रसायन विज्ञान इतिहास का पेपर होगा, और 28 फरवरी को हिंदी इलेक्टिव का पेपर होगा। अब 1 मार्च को कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। 4 मार्च को गणित का पेपर होगा।
6 मार्च को समाज शास्त्र का पेपर होगा, 11 मार्च को संस्कृत जीव विज्ञान का पेपर होगा और 13 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर होगा, 15 मार्च को भूगोल का पेपर होगा और 18 मार्च को बिजनेस स्टडी का पेपर होगा। ये सभी हमने क्लास बाय क्लास क्लियर कर दिया है। यदि ये हमने इसलिए किया है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि मैं डेट शीट भूल गया या मेरे को डेट शीट नहीं मिल पाई, जबकि स्कूलों से सभी बच्चों को डेट शीट लिखवा दी जाती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कॉपी में लिखा हुआ या जैसे भी भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने तारीख बाई तारीख सबको क्लियर कर दिया है। इसको बढ़िया तरीके से देखें, और क्योंकि ये माता पिता भी इस चीज़ को नोट करें कि और उन्हें बताएं बच्चों को कि हमारे जो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है, और बच्चों को भी पता रहना चाहिए। इसलिए हमारा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हर बच्चे तक पहुँचे और सभी पेरेंट्स तक पहुँचे, जिससे कि बच्चा भूले ना और पेपर भी याद रहे कि मेरा किस तारीख को कौन सी क्लास का और किस विषय का मेरा जो पेपर होगा और कब हमारे पेपर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये जो वीडियो जो हमने बनाया है कि सबके की परेशानी को देखते हुए कई बार हमने देखा है कि बच्चे स्कूल पर आ जाते हैं और ये बताने लगते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मेरा आज इसका पेपर था, या मुझे पता ही नहीं चला, मेरे पास डेट शीट नहीं लिखवा पाई मैडम ने या सर ने। तो वो थोड़ा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हर बच्चे तक पहुँचे, हर उस विद्यार्थी तक पहुँचे, जिससे किसी को परीक्षा में पहुँचने पर दिक्कत ना आए। और हमारी एक गुजारिश है सभी जो राहगीरों से या सभी अभिभावकों से कि आने वाले समय पर बोर्ड परीक्षा भी चालू हो रही है, और कई बार ऐसा होता है कि सेंटर दूसरी जगह भी जाते हैं। कई बार हमारी जो बेटियां हैं या बच्चे जो ना पेपर देने पैदल भी चल रहे होते हैं या स्कूल दूर पड़ जाता है और टाइम के नज़दीक होते हैं, तो कृपया उनकी हेल्प करें। जैसे कोई बाइक पर जा रहा है या बच्चा पैदल जा रहा है तो उस बच्चे को पूछ लें कि बच्चे कौन से स्कूल जाना है, तो उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का काम भी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा काम रहेगा। यदि उस बच्चे का उस दिन का पेपर हो जाएगा तो बहुत दुआएं देगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा लेट हो रहा हो, किसी कारणवश लेट हो रहा हो, तो उसको वहाँ जो है ना स्कूल तक पहुँचाने का काम करें। कई बार ऐसा होता है जाम लग जाता है या जाम में बच्चा फंस जाता है और स्कूल पे पता चला है कि बोर्ड की परीक्षा है 12th की या 10th की, तो वो बच्चे जो है ना परेशान हो जाए, तो उनको भी पहुंचाने में उनकी मदद करें और उनको स्कूल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जिससे वो बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, उस परीक्षा से वंचित न रहे। और यदि एक दिन अगर खराब हो गया उस बच्चे का या वो उस परीक्षा से वंचित रहता है तो उसकी एक साल खराब हो जाएगी, उसके जीवन भर का सपना टूट जाएगा। पता नहीं वो बच्चा क्या करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, या और भी कोई भी चीज़ बनना चाहता है, तो उस बच्चे का और उसके माता पिता का वो सपना जो ना अधूरा रहे। तो हमारी सबसे गुजारिश है, किसी भी सज्जन को, किसी भी साथी को अगर कोई बच्चा इस तरीके से पेपर जाते समय अगर दिखता है और उसकी किसी भी प्रकार की हेल्प की जाती है, तो आप और हम सभी मिलके उस बच्चे की हेल्प करें, चाहे बेटी हो या बेटा हो। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था किसी को किसी भी तरीके का आहत पहुंचाने का नहीं। मेरा ये उद्देश्य है कि हर बच्चे तक, हर विद्यार्थी तक हमारी ये मैसेज जाए और अच्छे से जाए, जिससे कि बच्चा अपने अच्छे से परीक्षा में बैठे और परीक्षा परिणाम भी अच्छा लाए। और हम उम्मीद करेंगे कि हर बच्चा ये सोचे कि हम इसी तरह स्कूलों से संबंधित एवं शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी होती है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जिस समय हमारे बच्चों को कोई समस्या आती है या एडमिशन से संबंधित कोई भी समस्या आती है, या किसी बच्चे को या उनके माता पिता को किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है कि भाई किसी डॉक्यूमेंट्स में या किसी चीज़ में या कहीं किसी स्कूल में किसी को कोई समस्या ये लगती है कभी दाखिला लेने में या कहीं पर भी,
तो वो भी हम जानकारी देते रहेंगे। या कोई गाइडलाइंस ऐसी आती है, किस किस गाइडलाइंस के तहत किस किस स्कूल में एडमिशन जो दाखिला कराए जाते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं वो लगते हैं, उनकी भी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। जिसका स्कूल में दाखिला होने से या दाखिले में कोई समस्या आती है तो उसके लिए कोई परेशानी ना आए, ऐसे वीडियो भी हम आपको बना के देते रहेंगे। धन्यवाद।